कई बार ऐसा होता है ना कि जैसे एक्टर्स में भी कुछ लोग बोलते हैं कि आई कांट डांस अराउंड अ ट्री, कि मतलब मैं पेड़ों के चारों तरफ घूम के नाचने वाली नहीं, मैं गहराई वाले रोल करने वाले हूँ। एक गीतकार को, संगीतकार को बहुत सारे ऐसे भी सीक्वेंसेस दिए जाते हैं, और अभी नहीं, ये हमेशा हमेशा से रहा है। क्या आप कभी ऐसा महसूस करते हैं अरे मैं इससे बड़ा हूँ, मैं ये नहीं करता, ऐसी लाइनें मैं नहीं लिखूंगा? हाँ, ये मैं एक्चुअली बड़ा हूँ या छोटा हूँ तो मैं नहीं महसूस करता, लेकिन मुझे लगता है कि मैं ये कर नहीं पाता। जैसे आइटम सॉन्ग मैंने अपनी जिंदगी में नहीं लिखे ज्यादा। कभी लिखना चाहेंगे? मैंने कोशिश की है, मेरे से हुआ नहीं है। दरअसल उस तरह से सोच ही नहीं चलती मेरी कि मैं उसको उस तरह से चीजों को देखूं। मैं कोई बहुत नैतिकता की बात नहीं कर रहा हूं यहाँ पे, लेकिन कुछ एक चीज होती है। जैसे मेरे गीतों को अगर आप देखेंगे तो हमेशा आप परिणीता के गीत देखेंगे आप, है ना, पीयू बोले है पिया बोले रात हमारी जान की सहेली है, या मैंने कला फिल्म के गीत लिखे हैं, रुबाइयाँ हैं, या मैंने शौक गीत गाया है, मोन्टा रे। तो हर जगह पे मुझे जब तक काव्यात्मकता ना हो ना, और इसीलिए मुझे गुलजार साहब बहुत पसंद है कि जब वो ये करते हैं तो उसमें काव्यात्मकता रहती है। भले ही उन्होंने आइटम सॉन्ग लिखा हो, लेकिन उनको उनमें काव्यात्मकता रहती है। मुझे अभी वो फन हासिल नहीं हुआ है, मुझे लगता है किसी दिन हो जाएगा। नहीं, ये बड़ी दिलचस्प चीज आपने कही, क्योंकि मुझे लग रहा है कि मतलब मुर्गी क्या जाने अंडे का क्या होगा, हाँ, ये भी कौन सोचता। हाँ, ये उस कंडीशन में तो मुझे लगता है कि आप तो आइटम सॉन्ग में भी कोई नया एंगल निकाल लेंगे। निकालना पड़ेगा, लेकिन उस तरह की दिक्कत तो ये ना कि हम शेफ है, हमको किसने खाना खाने बनवाने बनवाने बुलाया उसके ऊपर डिपेंड करता है, अपने मन से नहीं कर सकते। जैसे मुर्गी के अंडे का जाने का क्या, मुर्गी क्या जाने अंडे का क्या होगा, भी इंटरनेट की देन देन है। हाँ। मैं गाना लिख रहा था तब मुझे पता चला कि मैं देख रहा था तो इंटरनेट पे एक कार्टून दिखा था कि एक ऑमलेट है, हाँ। और उसके सामने एक चूजा खड़ा हुआ है और वो ऐसे देख रहा है और वो कह रहा है इज दैट यू ब्रदर। तो मुझे लगा कि यार मुर्गी क्या जाने अंडे का क्या होगा, लाइफ मिलेगी या तवे पे फ्राई होगा, कोई नहीं जाने अपना फ्यूचर क्या होगा। अब इस गाने को सुनते हुए मेरे मेरे विचार बदलेंगे। प्लीज सुनिएगा, दोबारा सुनिएगा आज। आपकी बातों में भी ये निकलता है, पर्यावरण की थोड़ी सी चिंता, प्रकृति की सुंदरता। तो ये सोच कर है या फिर ये? मैं नर्मदा किनारे से आता हूँ। मेरे घर में मेरी माँ, मेरी दादी माँ नर्मदा के किनारे पली बड़ी है। हमारे घर में नर्मदा की बात ऐसे होती है जैसे वो माँ है, हाँ। वो कोई जीवित वस्तु है कोई। और इसी तरह से मुझे लगता है कि हमारी जो गंगा माँ है वो भी, उसके बारे में भी वो। तो मैंने ये गाने में लिखा था, हम तो है ऐसे भैया करके एक गाना मैंने लिखा था, प्रदीप सरकार जी की फिल्म थी लागा चुनरी में दाग। तो उसमें वो बनारस की बच्चियां गाना गाती है कि हम तो ऐसे है भैया, हम तो ऐसे है भैया, जेब में हमरी 2 ही रुपया, दुनिया को रखे ठेंगे पे भैया, सूरज और चंदा भी ढलता, अपने इशारे पे चलता, दुनिया का गोल गोल पैया, हम तो ऐसे है। सबकी रगों में लहू बहे है, अपनी रगों में गंगा मैया, सूरज और चंदा भी ढल। तो ये हम लोग यार, हमारी रगों में लहू नहीं बहता, गंगा मैया बहती। तो ये देश नदियों का है। मैंने एक और गाना, मेरे को अचानक ख्याल आया कुंभ की वजह से, मैंने शांतनु मोहित्रा का एक प्राइवेट एल्बम में कौशिकी ने गाया गाना, अगर आप सुनिएगा, कि बाबा हिमालय की नन्ही लाडली बिटिया, सारे जहां की ये गंगा मैया बनी रहे। तो छोटी सी धार बन के बही है वहां से, हिमालय से, लेकिन आते 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 सारों के पाप धो गई है, पूरे 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 समाज के। तो बाबा हिमालय की नन्ही लाडली बिटिया, सारे जहां की गंगा मैया बनी बनी। गंगा जी को लेकर असल में साहित्य जो पूरा है, मुझे वो कविता भी याद आती है। मेरा ख्याल है, मैं शायद भूल रही हूँ कि क्या है, लेकिन अगम नगाधिराज जाने दो, गंगा अब ससुराल चली। गंगा अब ससुराल चली, उसमें आंखों में आंसू आ जाते हैं उस कविता को पढ़ते हुए। प्रकृति को लेकर भी इस तरह की बातें हैं, और मुझे लगता है कि ये गोमती नदी के किनारे आज हम बैठे हैं यहाँ पर है। हर नदी को अपनी माँ मानना हमारे संस्कार में शामिल है। लेकिन मैं आपकी गांधी जी को लेकर आपके विचार, सत्य और गांधी को लेकर जो आपका विचार रहा, बहुत सरलता से उसे भी शब्दों में बांधा आपने। और एक हद तक कहा जाए तो नई पीढ़ी के लिए एक नया इंट्रोडक्शन था वो उन कॉन्सेप्ट्स के साथ। जी, वो कोशिश की गई थी गांधी को समझने की दोबारा। होता यही है ना कि गांधी एक ऐसी, हमारे देश की एक ऐसी एंटिटी है जिसके बिना हम जी नहीं सकते, और जिसके
लेकिन उनका जो कथन है वो कहीं ना कहीं पीछे, जैसे गांधी जी ने खुद कहा था कि मुझे कैलेंडर में लटका के मुझे भुला दिया जाएगा, या भगत सिंह की भी यही कहानी थी कि मुझे भगवान बना के पूजोगे और फिर मैं जो कह रहा हूँ वो हम भूलते चले जाएंगे। तो जब हमने लगे रहो मुन्ना भाई बनाई थी तो उसी बारे में बनाई थी। और जब राजू हिरानी सर ने मुझे कहा था, राजकुमार हिरानी, जो कि ये गाना बनाना है लेकिन गांधी जी के बारे में बनाना है लेकिन मुन्ना भाई के स्टाइल में बनाना है। अब दिक्कत ये थी कि गांधी जी के ऊपर हमारे यहाँ फिल्मों में कई गाने बने हैं और बहुत अच्छे अच्छे गाने बने हैं। दे दी हमें आजादी बिना खड़ग बिना ढाल, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल, इस तरह के गाने बने हुए। तो उन्होंने कहा कि मुन्ना भाई के लिए क्या की जबान में गाना बनाना है तो फिर क्या करें। तो काफी जद्दोजहद करने के बाद ये गीत बना। ऐनक पहने लाठी पकड़े चलते थे वो शान से, जालिम कांपे थर 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 सुनकर उनका नाम रे, कद था उनका छोटा सा और सरपट उनकी चाल रे, दुबले से पतले से थे पर चलते सीना तान के, बंदे में था दम वंदे मातरम, बंदे में था दम वंदे मातरम, इस तरह का। तो ऐसा लगा कि हाँ, मतलब मुन्ना भाई गांधी जी की तारीफ में अगर कुछ ऐसी बात कहेगा तो बंदे में था दम कहेगा। ये बात नेचुरल लगता है। नेचुरल लगता है।